हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिरसा एग्रीकल्चर 2026 एडमिशन को लेकर क्या रहने वाला है कट ऑफ। एग्जैक्ट कट ऑफ मैं बताऊंगा जो रियल डेटा बेस्ड है, ठीक है। यहाँ वहाँ की बातें नहीं करेंगे, कट ऑफ के बारे में डिटेल में देखेंगे। दैट कि अगर तो आप 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फॉर द कोर्स BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, मेक श्योर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है फॉर द कंप्लीट वीडियो प्रोजेक्ट्स। ओके, तो नाउ हम लोग फर्स्ट टाइम पहले तो सबसे पहले कट ऑफ देखेंगे फर्स्ट राउंड का। तो विदाउट एंड डिले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो कमेंट डाउन कर देना रिगार्डिंग दैट। चलो पहले तो यहाँ पर राउंड 1 का कट ऑफ आपको यहाँ पर एग्जैक्टली दिख रहा है। कट ऑफ कुछ इस तरीके से है। पहले चार्ट में यहाँ पर दिख रहे हो CML रैंक है। वट इज CML रैंक? कॉमन मेरिट लिस्ट, ठीक है। जिस तरीके से अगर आप ऑल इंडिया रैंक देखते हो ना, वो जितने भी ऑल इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर AIR लगते हैं ना, बट स्टेट वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ना CML रैंक होता है, सिमिलर लाइक AIR, ठीक है। तो CML मतलब कि आप कितने नंबर पे स्टैंड कर रहे हो ओवर द स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको CML रैंक है। वेयर इज कैटेगरी रैंक बेसिकली है क्या? दैट इज़ यो कैटेगरी। अगर तो आप जनरल कैटेगरी से तो वहाँ पर कैटेगरी रैंक नहीं बनता है, लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपका कैटेगरी रैंक बनेगा। अगर आप BC1 कैटेगरी से हो तो BC1 का सेपरेट रैंक होता है। BC2 कैटेगरी से हो तो BC2 का भी सेपरेट रैंक होता है। ये कैटेगरी कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो ऑब्वियसली अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिला होगा या फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपने बनवाया होगा तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा दैट कि आप किस कैटेगरी में हो, ठीक है। उसके अलावा मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आए थे एंड इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है। तो ये 2025 का डेटा है, मतलब कि 2025 का राउंड 1 का जो लिस्ट आया था, PDF आया था, मेरिट लिस्ट आया था, उससे ये डेटा लिया गया है, ठीक है। तो राउंड 1 में जो ना क्लोजिंग रैंक है, ठीक है, ओपनिंग रैंक नहीं बता रहा हूँ। एंड ओपनिंग रैंक बहुत सारे लोगों को जानना भी नहीं होता है, ठीक है। तो क्लोजिंग रैंक है मतलब कि जहाँ पर सीट मिलना खत्म हो गया था। तो CML रैंक 110 पे जनरल को सीट मिला था। और कौन सा कॉलेज मिला था? रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, कांके, रांची। और उसका मार्क्स कितना था? 106.5। ओके, उसी तरीके से BC1 के लिए ना 142 पे सीट मिलना खत्म हो गया था, CML रैंक 142 पे, और उनका मार्क्स था 104। और कॉलेज देख सकते हो सेम रांची एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए हम लोग देख रहे हैं ना, तो रांची एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए ही देख रहे हैं। अगर वेट के लिए जानना है तो वेट का भी मैं आपको बताऊंगा। वेर एज नाउ देखेंगे BC2 कैटेगरी के लिए। तो अगर आप BC2 कैटेगरी से हो तो उन लोग के लिए, ठीक है, कितना देख सकते हो? CML रैंक 166 पे सीट मिलना क्लोज हो गया था, सीट जो है ना बंद हो गया था मिलना। और कितने मार्क्स थे उस कैंडिडेट के? 101.75। रिमेंबर दैट नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो इसीलिए यहाँ पर डेसिमल में नंबर आपको देखने को मिल रहा है। फिर इंस्टीट्यूट नेम जो है ना रांची एग्रीकल्चर कॉलेज रांची, मतलब काके वाला, वो मिला था। फिर अगर EWS कैटेगरी था तो EWS कैटेगरी का फर्स्ट राउंड में ना 336 पे जो है ना क्लोज हो गया था सीट मिलना, और उनका मार्क्स जो था वो 93.5 था। और कॉलेज सेम। शेड्यूल कास्ट जो भी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट का जो ना 600 रैंक पे यहाँ पर सीट मिलना खत्म हुआ था, मतलब कि सीट मिलना बंद हुआ था। क्लोजिंग रैंक है वो 600। और उनका जो मार्क्स था शेड्यूल कास्ट में वो 82.25। और ST कैटेगरी के लिए 1017 CML रैंक पे जो है ना यहाँ पर सीट मिलना बंद हो गया था, और 69 मार्क्स पे यहाँ पर सीट मिलना क्लोज हो गया था। और इस मार्क्स पे जो है ना, या फिर इस रैंक पे रांची एग्रीकल्चर कॉलेज 2025 में मिला हुआ है, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट नेम है ना इस मार्क्स पे मिला हुआ है, और इस CML रैंक पे मिला हुआ है 2025 में, वो आपको डेटा यहाँ पर दिख रहा है। फिर एक डिजेबिलिटी कैंडिडेट का UR कैंडिडेट था, उनका 1002 पे CML रैंक पे उनको जो है ना रांची एग्रीकल्चर कॉलेज कांके वाला मिला है। नाउ हम लोग सेकेंड राउंड की ओर मूव करते हैं। तो सेकेंड राउंड का कट ऑफ जानने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर तो आप झारखंड BSc एग्रीकल्चर का प्रिपरेशन कर रहे हो 2026 के लिए, तो दिस बैच इज़ फॉर यू। ये बेसिकली फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज बैच है जो कि दिसंबर से चल रहा है, और इसमें जो है ना चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दोनों टेस्ट सीरीज है, जो कि आप मोबाइल एप्लीकेशन के साथ सीमलेसली आप अपियर कर सकते हो। जिस तरीके से एग्जामिनेशन का पैटर्न है ना, सेम तरीके से ये टेस्ट भी डिजाइंड है, ठीक है। 15 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर है, जो कि वेटनरी और एग्रीकल्चर दोनों का है। वेटनरी का डेडिकेटेड PYQ है, जो कि 2022 में ना वेटनरी का सेपरेट एंट्रेंस हुआ था, उसका भी PYQ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा एग्रीकल्चर के 15 ईयर PYQ इनफ होते हैं। वाई? बिकॉज कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा, मतलब कि क्वेश्चन जो है ना उसी टॉपिक पे देखने को मिलेगा। भले क्वेश्चन चेंज रहेगा बट क्वेश्चन जो है ना उसी टॉपिक पे देखने को मिलेगा। और उसके अलावा शॉर्ट नोट्स, वीडियो सॉल्यूशन, सभी चीज़ें इस बैच के अंदर है। तो अगर तो आप इंटरेस्टेड हो एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, मेक श्योर ये बैच को चेकआउट कर लेना। और हो सके तो आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना PYQ के, तो PYQ के प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ब्लू प्रिंट भी अपलोडेड है इसके अंदर, मॉड्यूल भी अपलोडेड है। तो अगर तो आपको चेक करना है तो जरूर से एक बार चेक कर लेना। नाउ हम लोग देखेंगे सेकेंड राउंड की। और तो सेकेंड राउंड में देखो CML रैंक 368 पे, मतलब 368 रैंक पे ना
कॉलेज मिलना बंद हो गया था 92 मार्क्स पे। तो राउंड 1 में आपने देखा कि 106 पे बंद हुआ था, लेकिन सेकेंड राउंड में 92 मार्क्स पे बंद हो गया था और 92 पे रांची एग्रीकल्चर कॉलेज मिला है सेकेंड राउंड पे। BC1 का 514 85.5 मार्क्स पे रांची एग्रीकल्चर कॉलेज मिला हुआ है। BC2 का 581 पे 83 मार्क्स पे रांची एग्रीकल्चर कॉलेज मिला हुआ है। EWS का 635 रैंक पे 81 मार्क्स पे रांची एग्रीकल्चर कॉलेज रांची मिला हुआ है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट का 88 मतलब 885 रैंक पे 72.75 मार्क्स पे रांची एग्रीकल्चर कॉलेज मिला हुआ है। वेरेज ST कैटेगरी का 1011 रैंक पे 69 मार्क्स पे रांची एग्रीकल्चर कॉलेज मिला हुआ है। नाउ थर्ड राउंड का देखते हैं। तो थर्ड राउंड में फिर से 81, क्योंकि जो कैंडिडेट पहले सीट बंद छोड़े होंगे ना, तो उसके कारण फिर से वापस 81 को मिला है 109 पे, और BC1 का 183 175 पे, और BC2 का 198 100.25। ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि थर्ड राउंड था, तो थर्ड राउंड में जो कैंडिडेट सीट छोड़े थे वेटनरी के लिए वो लोग फिर से पार्टिसिपेट किए, ठीक है। मतलब कि ये लोग जो है ना रैंकर, मतलब ये जो रैंकर, सॉरी ये कैटेगरी रैंक बोल रहा हूँ मैं, ये जो रैंकर है ना, ये लोग फिर सीट को ब्लैंक छोड़ दिए थे सेकेंड राउंड तक भी, तो इसीलिए वो लोग जो है ना थर्ड राउंड लास्ट होता है, तो इसीलिए फिर से काउंसलिंग किए होंगे, इसीलिए सेम कैंडिडेट को फिर से मिल गया, ठीक है। तो अब देख सकते हो जो कट ऑफ है ना, ये आप मान के चल सकते हो इतना 92 85.5 83 81 72.75 69, ये आप मार्क्स, इतना मार्क्स जो है ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2026 में भी आपको रांची एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए। तो और भी वीडियोज आते रहेंगे, वीडियो चेकआउट करते रहना, सब्सक्राइब करके रखना। मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।